सभी को मेरा हृदय से नमस्कार, आत्मवंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आज के इस नवरात्रि के 7वें दिन के महोत्सव पर सभी को हार्दिक स्वागत है। आज ये महान पर्व जो साल में 2 बार आते हैं, 6 महीने के गैप में आते हैं। वैसे 4 नवरात्रियां हैं, 2 गुप्त नवरात्रि माने जाते हैं और ये आम तौर पर ये दोनों नवरात्रियां एक गर्मियों में चैत के महीने में और एक अभी मनाते हैं हम बड़े ही प्यार से, सजगता से, साधना करते हुए ये नवरात्रि, दोनों नवरात्रि को हम मनाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभी जो हम मना रहे हैं, इस नवरात्रि को माना गया है क्योंकि इस अवसर पर ये 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग दिन में अलग अलग शक्ति की महत्ता है, जो कि हम एक मनुष्य होने के नाते विचार कर सकते हैं। हम ध्यान दे सकते हैं कि 9 दिनों में माता रानी का, दुर्गति नासिनी माँ दुर्गे के 9 रूपों का क्या स्पेशलिटी है, क्यों हम उन्हें पूजते हैं, उनमें कौन सी शक्तियां हैं, वो कौन से असुर को हनन किए हैं, हत्या किए हैं। ये सारी आसुरी शक्ति 9 तरह की हमारे अंदर है। हमारे 9 चक्र उन्हीं को क्लियर करने का ये एक 9 दिन का उपासना माध्यम है, जिनको हम ये चक्रस को हम एक्टिवेट करके आज्ञा चक्र फिर सहस्त्रार्थ तक जा सकते हैं। उसके भी ऊपर हम जा सकते हैं। तब कहीं जाकर ये साधना से, ये सत्य से, ये प्रेम से, करुणा से हम ऊपर की ओर जाते हैं और माँ की वो अपरा शक्ति हमें ये परम पिता, परम पुरुष का अनुभव करवाती है। तब जाकर के कहीं हमारा ये मनुष्य योनि में आना सफल माना जाता है। तब में वो आनंद का वो रस हमारे हृदय तक पहुंचता है, जब मेरा सहस्त्रार्थ भी खुलता है, ब्रह्मरंध्र खुलता है। तब कहीं माँ शक्तिदायी इस शक्ति के माध्यम से, इन 9 दिनों के साधना के माध्यम से मैं अपनी रूपी जीवन, ये ऊर्जा हमारे अंदर समाता है। तब्बू मैं सुनो। आनंदित होती हूँ। फिर कहीं जा कर के मेरा ये सारा ज्ञान का रस मुझे मिल पाता है। तो आज माँ अरे कालरात्रि, इसमें बार बार कट रहा है कल की तरह। कात्यायनी, माँ कात्यायनी महादेवी हमें अभय प्रदान करती है। माँ का स्वरूप बिल्कुल घनघोर अंधेरा, आधी रात को जैसे काला वैसा है। उनका स्वरूप भयंकर है। उनके बाल बिखरे हुए, उनके नाक से अग्नि निकलती रहती है, अग्नि का प्रकोप रहता है। ये माँ के सोच मात्र से, इमेजिन करने के मात्र से ही भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, ब्रह्म राक्षस गायब हो जाते हैं। हमारे वातावरण में कई तरह के चीजें हैं,
इनमें पॉजिटिव चीजें भी हैं, नेगेटिव चीजें भी है। हमारे अंदर भी बहुत पॉजिटिव चीजें भी हैं और नेगेटिव चीजें भी हैं। तो ये काल रात्रि माँ को जब हम हमारे चित्त में लाते हैं, हम जब इनको ध्यान करते हैं, तो वो अभय देने वाली है। हमारे मन से ये भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि भय, जल भय, जितने तरह के भी भय है, प्राण जाने का भय, विचारों का, कुछ गलत काम करने के बाद जो भय होता है, वो सारे भय इससे जाती है। ये माँ कालरात्रि हमें अभय प्रदान करते हैं। गलत कार्य करने का भय, ये मेरे मुंह से निकला तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। गलत अगर हमसे कुछ होता है तो वो भय आती है हमें, लेकिन उससे हमें समझ से काटना है। गलतियां सभी से होती है, वो भय अलग भय है, वो पॉजिटिव है। भय हमें टिका करके भी रखती है, और अगर हमें नेगेटिविटी आ रही है तो हमें गिराती है। तो ये दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो हम वो माँ को आज प्रेयर करेंगे, उनकी आराधना करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ये आज हमारी ऊर्जा, एक छोटा सा चीज, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम माँ के इस प्रेम में सराबोर होंगे। आज भी हमारे बीच रितु शाह जी, जो हमारी सिस्टर हैं, वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन एक चीज, हम विचारों को छोड़े। हमारे मन में हमेशा विचार आते रहते हैं। इन 9 दिनों में हम अपना पूरा ध्यान, अपने कार्य, हर चीज ये माता रानी को समर्पण करते हैं। हम सोचना बंद कर दें। एक इंसान कोई कार्य करता है हाथ पांव से, तो वो ज्यादा नहीं थकता है, उसमें ज्यादा ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, उसमें ऊर्जा मिलती भी है। जब हम काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हम स्फूर्ति आती है, हमें तेज आता है, पसीने बहते हैं, तो उससे उससे हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमारे टॉक्सिन्स निकलते हैं। लेकिन जब हम चिंता करते हैं या सोचते हैं या कोई चीजों का विचार करते हैं, तो हमारा ऊर्जा, जीवनी ऊर्जा बहुत ज्यादा खर्च होता है। तो हमें निर्विचार रहना है, हमें सरल रहना है, सहज रहना है। और सरल सहज रहने से ही हम कोई भी कार्य को संपूर्ण कर पाते हैं। अगर हम विचारों के उलझन में फंसे रहते हैं, तो कहीं हम थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। हम घर के, जिस दिन हमको करना पड़ जाता है सारा काम घर का, तो उस दिन एक खुशी लगता है, अच्छा लगता है कि आज मैं बर्तन भी मांजी, घर के कपड़े भी धोई, झाड़ू सफाई भी की, किचन का भी काम की, सारा काम मैं अकेले की हूँ, तो इतना ज्यादा थकान नहीं होता। लेकिन जब कोई टेंशन रहता है और मैं 15 मिनट भी सोच लेती हूँ, वो टेंशन को मेरे दिमाग में डाल लेती हूँ, तो कहीं मैं थक जाती हूँ फिर। तो जब तक हम विचार करते रहेंगे ज्यादा, हमें कोई भी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए, हिसाब किताब बैठाने के लिए मात्र 1 मिनट या 2 मिनट ही लगता है। लेकिन हम उसी चीज को इतना लेंदी करते हैं, इतना सोचते हैं, कि हम अपने आप ही अपनी उसमें, हम फिर सोचते सोचते, विचार करते करते हमारे अंदर नेगेटिविटीज आ जाती है, हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं।
ज्यादा तो थकान हमारे ओवर थिंकिंग के कारण होता है। कोई भी चीज को हम बस ये गलती हुआ, ये इसकी सुधार ऐसी करनी है, या कोई ये नया काम है तो इसको इस तरीके से करना है, बस इतना ही सोचना रहता है। लेकिन हम उसी के बारे में इतना सोचते रहते, इतना सोचते रहते हैं। कभी पास्ट को लेके सोचते हैं, कभी फ्यूचर को लेके सोचते हैं। कोई हम लोग टीवी में सीरियल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, जबरदस्ती का हम अपने ऊपर ले लेते हैं वो सीन को। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे भी ऐसा है, वैसा है, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा हस्बैंड ऐसा है, मेरा, फिर सारे चीज दरानी जेठानियों का बात या हर चीज फिर आ जाती है मन में। तो ये सारी चीजें ओवर थिंकिंग के कारण होता है हमारा। हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमें ओवर थिंक नहीं करना है, जितना जरूरत उतना ही सोचना है। बाकी समय हम गहरी सांस में रहें, हमारा ध्यान अपने अंदर रहना चाहिए, गहराई में रहना चाहिए। हमें कंप्लीट ऑक्सीजन सांसें लेना चाहिए। ये हम बहुत अच्छे से डिस्कशन किए किए हुए हैं हमारे प्रीवियस सेशन में। आज माता रानी का दिन है, तो आज उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का यही टिप्स है कि हम ज्यादा ना सोचें। ज्यादा सोचने के कारण हमारी ऊर्जा बहुत खत्म हो जाती है, वो ब्रेन में ही खत्म हो जाती है, हृदय तक उतरता ही नहीं, ब्लॉकेज हो जाता है। तो वो प्रेम की अनुभूति हमें नहीं हो पाती है, हम विचारों में खो जाते हैं। विचार फिर मन में उतर जाता है, फिर मन हमारा गहरा होते जाता है, मन की परत मोटी हो जाती है, और हमें मन से बाहर निकलना रहता है ध्यानस्थ होने के लिए। तो ध्यानस्थ होने के लिए मन विचारों को छोड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें इस प्रेम में, सांसों के थ्रू हो या ब्रह्मनाद के थ्रू हो, बहुत तरीके हैं ध्यानस्थ होने के लिए। उनमें से कोई एक भी मैं अपना लेती हूँ तो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से हमारे सारे दुर्गुण खत्म होने लगते हैं। फिर ये 9 दिनों के नौ नव दुर्गा शुरू से लेके अभी तक जितने माँ के स्वरूप हैं उनको मैं ग्रहण करती हूँ, वो शक्ति को मैं इनवाइट करती रहती हूँ। अगर मैं सोच में डूबी रहती हूँ तो वो शक्तियां मुझ तक आ ही नहीं पाती, वो तेज खिल नहीं पाती। मैं, हमारे अंदर वो ऊर्जा, वो ओज, वो ताजगी नहीं आ पाती है। एक छोटा बच्चा बिल्कुल नहीं सोचता है, वो कभी भी ज्यादा चिंता नहीं करता है, कभी भी सोचता नहीं है, लेकिन हमसे कई गुना ज्यादा बड़ा बड़ा काम करता है। कितने जरूरी जरूरी जिंदगी के सारे जरूरी काम जो होते हैं वो बचपन में करते हैं। चलना सीखना, बैठना सीखना, इवन इतना छोटा रहता है, नाड़ भी उसका नहीं टिकता है। हम बड़े होते हैं, अगर मेरा सर्वाइकल थोड़ा सा हो जाता है तो मैं कितनी चिंतित हो जाती हूँ। एक छोटा बच्चा तो नाड़ भी सीधा करना नहीं जानता है, वो भी उसको सीखना पड़ता है। वो अगर सोचने में लग जाता तो कहाँ से इतनी बड़ी बड़ी काम कर पाता। अगर सोचने लग जाता तो वो चलना भी नहीं सीख पाता, बैठना भी नहीं सीख पाता, खाना भी नहीं सीख पाता है, बोलना भी नहीं सीख पाता। बोलना सीखना, बोली सीखना कितना सूक्ष्म काम है। कहाँ से आवाज निकाल रही है, कहाँ से हमारे गले का, हमारे मुंह का, हमारे जीभ का पोजीशन कैसा है, तो निकल रहा है। ई कैसे निकल रहा है। एक छोटा बच्चा को इतना स्टडी करना रहता है कि ये सारी आवाजें आ रही है, वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्सरसाइज करने से वो सारी आवाज मैं बोल पाऊंगा। तो कितना बड़ा काम, कितना गहरा वाला काम है। वो बच्चा कितना स्टडी करता है। अगर वो चिंता करता रहता, सोचता रहता, तो कहाँ से ये सब काम कर पाता। और हम बड़े होकर के उस चीज को, वो सहजता को भूल जाते हैं। इसी कारण फिर हमारी बुद्धि सीमित होने लग जाती है। मैं अपने मैं में रहने लग जाती हूँ, मेरा अहंकार आ जाता है। ये शक्ति जो
हमें मिल रही है उसको ग्रहण नहीं कर पाती हूँ। और जब तक इन सारी नवरात्रियों के 9 दिनों की अलग अलग शक्तियां हमारे अंदर नहीं आती है, मैं अपनी आसुरी शक्तियों को हनन नहीं कर पाती हूँ, तो कहाँ से मैं परमात्मा पद को पाऊं। बस हमें यही विचार करना है और बहुत थोड़ा विचार करना है, बहुत थोड़ा सोचना है, बहुत थोड़ा ही कैलकुलेशन करना है। ज्यादा हमें करना रहता है, सोचना ज्यादा नहीं रहता है। तो इसी चीज को हम सीखें। आज माँ कालरात्रि, महादेवी, दुर्गति नासिनी, सिंह वाहिनी, चार भुजा वाली, अभय को देने वाली, शुभ दर्शन, उनके हम पिक्चर को भी देखते हैं, फोटो को भी देखते हैं, तो उसे भी शुभ माना गया। तो सोचें कि उसमें कितनी शक्तियां होगी, कितनी पॉजिटिविटीज होंगे उनमें। आज हम उन्हीं का विचार करेंगे। तो मैं अब हमारी बहन को अनुरोध करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट कर ले और माँ कालरात्रि का सारे नवरात्रियों का के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको वेलकम है मेरी। आज का विषय माँ कालरात्रि को समर्पित। आज हम उनकी ही चर्चा करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस दिन माँ हमारे 7वें चक्र में, सहस्रार चक्र में रहती है। इस दिन साधक को माँ अपने सहस्रार चक्र में आह्वान करना चाहिए। यह चक्र हमारे सर के जहाँ ब्राह्मण शिखा रखते हैं वहां स्थित है। उसके लिए ब्रह्म जो इस चक्र माँ का ध्यान करता है उसके लिए ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं। जब ये सहस्रार चक्र खुलता है वो सूर्य के भांति प्रकाश फैलाता है, इसलिए इसे ब्रह्मरंध्र, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, लक्ष्य किरणों वाला केंद्र कहा जाता है। सहस्रार चक्र में एक अनूठी शक्ति रहती है जिसे मेधा शक्ति के नाम से जाना जाता है। वो मेधा शक्ति हमारे मन की शक्ति, स्मरण शक्ति और बुद्धि को प्रभावित करती है। सहस्रार में जो हजारों पंखुड़ियों को खुलना संपूर्ण विस्तृत चेतना को जागृत करता है, ये उसी का ही प्रतीक है। माँ इस रूप के बारे में माँ की यह कथा है। पहले समय में रक्त बीज नामक
एक असुर था। वो महिषासुर का सेनापति था। इस राक्षस की एक विशेषता थी कि उसको कोई मार नहीं सकता, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी का वरदान था। उसके रक्त की बूंद अगर नीचे धरती पे गिरेगी तो और रक्त भी पैदा होगा, इसलिए उसे कोई मार नहीं सकता। इसी कारण रक्तवीर इसी चीज का फायदा, बल का फायदा उठाने के लिए वो बहुत तंग करता था। उससे त्रस्त देवता और मानव बहुत परेशान हो चुके थे। सभी देवगण भगवान शिव के पास गए और उनसे कहा, आप ही हमें बचाओ, आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव ये बात अच्छी तरह जानते थे कि रक्तबीज को सिर्फ माँ भगवती ही मार सकती है। वो इसलिए माँ को अनुरोध करते हैं, माँ आप जाओ। वो देवी से कहते हैं, देवी आप जाओ, रक्त बीज को मारो। उसके बाद माँ अपनी शक्ति का संधान करते हुए माँ काली का रूप बनाती है। माँ का ये रूप बहुत भयानक रहता है। वो एक हाथ में रक्त बीज को मारती है और दूसरे हाथ से में जो खप्पर है उसमें रक्त को रख लेती थी। उससे उसका रक्त नीचे धरती पे गिर नहीं पाता। धीरे धीरे रक्त बीज का रक्त क्षीण होने लगता। उसने अपने प्राण त्याग किए। इस तरह रक्त बीज को मारने के बाद माँ कालरात्रि कहलाती है। देवी कालरात्रि का यह रूप बहुत ही भयंकर था। उनके शरीर का रंग काले बादलों जैसा था। उनके केश खुले हुए थे और बिखरे हुए थे। उनके नेत्र भी गुस्से के कारण लाल हो रखे थे। रक्त बीज का रक्त पान करने की वजह से उनकी जीभ भी लाल रह गई थी। उनके गले में खप्पर की चमकीली माला थी। उनके 4 हाथ थे, जिसमें रक्त से भरा हुआ खप्पर, एक हाथ में राक्षस का सिर, एक हाथ में खड्ग और एक हाथ में लोहे की कील। बहुत भयंकर लग रहे थे। माँ के रूप में यह सब माँ के रूपों में यह सबसे भयंकर रूप था। लेकिन यह रूप धारण करने पर सब कुछ शुभ होने लगा। इसलिए माँ का नाम शुभंकरी भी कहा जाता है। उसके बाद माँ के तो बहुत रूप है, बहुत नाम है। उसमें रौद्री, चमूरणा, कालरात्रि, ये सब थोड़े कम प्रसिद्ध नाम। ये नाम हम बहुत कम सुनते हैं। माना जाता है कि माँ के इस रूप के आगमन से भूत, प्रेत, पिशाच, सभी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तभी उनके सोच मात्रे से ही ये सब पलायन कर जाते हैं। जो ब्रह्म, उनके 3 नेत्र है जो ब्रह्मांड की तरह गोल है। ये जब सांस लेते हैं तो आग निकलती है। इनकी सवारी गधे की है, जो सभी
पशुओं में सबसे ज्यादा परिश्रमी है। वो निडर होकर हर जगह माँ के साथ रहता है। ये अपने भक्तों को ये हमेशा भय से दूर रखती है। इनके ध्यान से, इनके सोच मात्र से मन का हर भय दूर हो जाता है। सारी नकारात्मकता चली जाती है। यह ग्रह बाधाओं से भी हमें दूर करती है। इनके उपासकों को शत्रु भय, अग्नि भय, रात्रि भय, भूत भय कुछ भी नहीं सताते। वो सब इनकी कृपा से दूर हो जाते हैं। इस काल रात्रि रूप को मनुष्य अपने हृदय में स्थित करके एक निष्ठ होकर, शुद्ध होकर, नियम से, वचन से, अपने कर्म से इनको ध्यान करना चाहिए। माँ अपनों भक्तों की हमेशा रक्षा करती है। एक बार और बताती है, ये सब राक्षस अभी भी हैं जो हमारे अंदर है। महिषासुर वो हमारा अहंकार, रक्त बीज हमारे कर्म, शुंभ निशुंभ हमारा लालच, मधुकैटभ हमारी इच्छा, हमारी लालसा। कोई हमारे मेरे बारे में अच्छा बोले, कोई मेरे बारे में बुरा क्यों बोला, ये सब राक्षस ही होते हैं। अब ध्यान करने के बारे में बताते हैं। ध्यान, जो व्यक्ति ध्यान करना चाहता है। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। ये जो राक्षसों के बारे में बताए ना आप, उसको फिर से हाँ। जरा बताएंगे। ये जो राक्षसों के बारे में, जैसे महिषासुर, महिषासुर जो है वो हमारा अहंकार, मधुकैटभ और ये सारे, हाँ ये सारे राक्षसों के बारे में फिर से बोलिए। इनको थोड़ा सा लिख लेना चाहती हूँ मैं। हाँ। जो भी कोई लिखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं। हाँ बताइए। हाँ। महिषासुर हमारा अहंकार है। रक्त बीज हमारे कर्म। जैसे हम एक कर्म करते हैं, दूसरा सोचते हैं, गुस्सा आता है, उसमें हम बोलते हैं ये आदमी मेरे को क्यों ऐसे बोला, ये ऐसे मेरे साथ क्यों किया। वो गुस्से में ही हमारे कर्म हम बना लेते हैं। हाँ, कर्म भी मल्टीपल होते रहते हैं। कर्मों में बंध जाते हैं। हाँ। शुंभ निशुंभ हमारा लालच है, हमको और चाहिए। आज मेरे पास ये है, मेरे पास उसके पास कुछ और चीज देखते हैं तो वो मेरे को चाहिए। लालच जो है वो शुंभ निशुंभ का प्रतीक है। मधुकैटभ, मधु मतलब मीठा। हमसे वो गुस्से में क्यों बात किया, मेरे बारे में क्यों गलत बोला, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मेरे को गलत बोला गया, ये मधुकैटभ। तो ये हमारा क्या चीज हुआ? मधुकैटभ हमारा मोह, हमारी इच्छा, इच्छा इच्छा इच्छाएं। हाँ, इच्छाएं। ध्यान, जो व्यक्ति ध्यान करना चाहते हैं उनको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। खाना अगर हम जल्दी जल्दी खाते हैं, कोई कोई व्यक्ति बहुत जल्दी खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट बहुत मुश्किल होती है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है।
खाना हमेशा धीरे खाना चाहिए। उसको जितना चबाएंगे उसका रस हमको उतना मिलेगा। आप मुंह में चावल रखिए, वो चावल जितना आप चबाते जाएंगे वो उतना मीठा लगते जाएगा। और वो जब हमारा पेट में जाता है, वो खाना जो हम चबा के खाते हैं, वो सलीवा के साथ मिलने के कारण इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमें खाना बहुत सावधानी के साथ खाना चाहिए। हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ऊर्जा डाइजेशन में ही वेस्ट होती है। अगर हम थोड़ा अपनी भूख से थोड़ा कम खाएं तो वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होगी। और ऐसी चीजें खाएं जो हमें आसानी से हमारी बॉडी में मिले, हमारी एनर्जी कम हो उसमें खर्च, उस तरह का खाना चाहिए। अगर हम बहुत लेबर करते हैं, जैसे फार्मर हैं, वो अपनी खेती में बहुत काम करते हैं, तो वो तला भुना कुछ भी खा सकते हैं, वो डाइजेस्ट हो सकता है। लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठे काम करते हैं, अपने घर में इतना लेबर नहीं करते हैं, तो हमें खाना जरा देख के खाना चाहिए। नींद, अगर हम खाना ज्यादा खाते हैं, नींद ज्यादा आएगी। ध्यान में बैठेंगे तो भी नींद आएगी। इसलिए खाना बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और ध्यान भी अच्छा लगेगा। नींद अच्छी आनी चाहिए। अगर नींद नहीं अच्छी होगी तो चिड़चिड़ापन रहेगा, ध्यान में कम मन लगेगा, और ध्यान में अगर बैठ भी गए तो नींद भी आएगी। उसके लिए खाना तो कम खाना ही चाहिए। रात को सोने से पहले आप एक शावर लें। अगर ठंड है तो गुनगुने पानी से ले, गर्म पानी से नहीं। रात को गर्म पानी से नहाना शरीर के लिए अच्छा नहीं, इसलिए गुनगुने पानी से नहाएं। अपने कमरे में एक छोटा सा दीपक जलाएं। आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, उससे आपके सपने भी अच्छे आएंगे, मन भी अच्छा रहेगा। तो आप ये चीज करके देखें। सुबह जब नींद खुलती है, आप अलार्म लगाते हैं, तो ऐसा अलार्म लगाए जो आपका मंत्र हो, कोई मंत्र हो, आपको जो मंत्र पसंद हो वैसा अलार्म लगाएं। और जैसे ही अलार्म बजे वैसे ही उठ के ना बैठें, अपने शरीर को सजग बनाएं। पहले अपने शरीर को सजग करें, अपने शरीर में आए, क्योंकि नींद भी एक तरह की मौत है। आप अगर तुरंत उठोगे तो हड़बड़ाओगे, बैलेंस बिगड़ेगा। सुबह जितनी ताजगी से उठोगे आपका दिन उतना अच्छा जाएगा और आप में उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। इसलिए जब उठें अपनी हथेलियों को रगड़ें। पहले लोग बोलते थे अपने हाथों में भगवान को देखें, इसलिए नहीं बोलते थे कि उसमें भगवान दिखते। आपके हाथों में ऐसे एनर्जी पॉइंट्स हैं, उसको अगर आप रगड़ के 5 सेकंड अपने आंखों में लगाते हो, वो एनर्जी पॉइंट्स जब आपकी आंखों में लगते हैं, उसकी ऊर्जा आपके शरीर में जाती है। उसके बाद आप अपने दाहिनी करवट से उठें, दाहिनी और करवट लेकर के उठें, शांति से बैठें
अपने दोनों तरफ अगल बगल देखें, अपने भगवान को। पहले तो हमारे भगवान हमारे माता पिता हैं, उन्हें धन्यवाद करें। उन्हीं की वजह से हमें ये शरीर मिला, हम इस दुनिया में आए। फिर दूसरा प्रणाम, धन्यवाद अपने गुरु को करें। उसके बाद अपने इष्ट का, उसके बाद धरती माँ जिसके हम बहुत आभारी हैं। अपने दोनों बगल में देखें, थोड़ा मुस्कुराएं कि अरे भगवान, आज हम एकदम ताजे हैं, एकदम अच्छे हैं, आपको धन्यवाद। पीछे देखें मुड़ के, अपने बच्चों को याद करें, आपके घर के मेंबर्स को याद करें। सब कोई बहुत खुश है, सब एकदम ठीक है। थोड़ी अच्छी सी बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पे रखें और अपने काम में लगे। अपना काम खत्म करते हैं और ध्यान करें। थोड़ा सा योगासन करें तो बहुत अच्छा। उसके बाद अपने ध्यान में करते हैं। अब अपना भी समय हो गया ध्यान में बैठने का, तो अपने भी ध्यान शुरू करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। माँ काले रात्रि को याद करें। माँ आपका आवाहन करते हैं। मेरे सहस्रार में अपना स्थान ग्रहण करें। आपको धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें। अपनी चेतना को अपनी सांसों की तरफ लेकर चलें। पूरी सांस लें, पूरी सांस छोड़ें। माँ काले रात्रि, हे माँ काले रात्रि, मेरे सहस्रार में अपना स्थान ग्रहण करें। देखें माँ आपके सामने, अपने सहस्र भुजाओं से आपको वरदान दे रहे हैं। बहुत प्रेम से आपकी ओर निहार रही है। अपना हाथ आपके सर पे खूब प्रेम से रख रही है। महसूस करो उनके स्पर्श से, महसूस करें उनकी ऊर्जा को। बहुत सारी रोशनी आपके चारों तरफ
फैल रही है। उस रोशनी के साथ आप भी फैल रहे हैं, हम भी फैल रहे हैं। सारी ऊर्जा आपके शरीर में समा रही है। कितना प्रेम, कितना सौहार्द। हे माँ वरदाई, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप बहुत बहुत धन्यवाद। माँ दया करो, आप देखो सारी पृथ्वी माँ का फैलाव, जहाँ आपकी नजर जाए, जहाँ आपकी सोच इस धरती धरती के कण कण पेड़ों में, पेड़ों की शाखाओं में, उनके पत्तों में, पत्तों के सिरों में, हवा में, पानी में, नदियों में, सूर्य में, चंद्रमा, तारों में, सारे ग्रहों में, पूरी आकाश गंगा में, हर जगह में उनका फैलाव, वो फैलाव अपने शरीर में महसूस कर। माँ आपके आत्मा में कितना हल्का, कितनी शीतलता, आपके चारों ओर दिव्य रोशनी फैल रही,
इस फैलाव को, इस ठहराव को अपने अंदर रहने दो। अपनी सांस धीरे धीरे अंदर धीरे बाहर, हर सांस के साथ आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। सांस लेते समय पूरी सकारात्मकता आपके अंदर समा रही है। शांत हो, बिल्कुल शांत। कुछ नहीं है आपके पास। किसी चीज की अनुभूति नहीं, किसी चीज की फिक्र नहीं। 2 मिनट ध्यान में बैठे, सिर्फ शांत। देखें वो आकाश रंग, वो ग्रह नक्षत्र, वो तारे, वो चांद, वो सूर्य, वो नदी, वो पानी,
के पत्ते, उनकी शाखाएं, उनके सिरे, उनके कण, वो धरती, वो जगह अपना शरीर, अपनी उंगलियों को हिलाएं, अपने शरीर के प्रति सजग हों, अपनी हथेलियों को जोड़ें, थोड़ा सा रगड़ें, अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रखें, अपने चेहरे से लगाना, धीरे से अपनी आंखें खोलें, अपनी बहुत सुंदर।